जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिन से, देखिए मेरे चैनल का नाम है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे यूरोप में राष्ट्रवाद उदार विकास से मतलब अध्याय फर्स्ट से ही देखे थे इटली के एकीकरण में द्वितीय चरण। ठीक है, जो कि अंतिम चरण देखना हम लोग। तीसरा चरण क्या था? अंतिम चरण, यानी इटली के एकीकरण में अंतिम चरण क्या था? इटली के एकीकरण का तीसरा और अंतिम चरण जर्मनी के एकीकरण के साथ पूरा हुआ। ठीक है, यानी जर्मनी के एकीकरण के साथ तीसरा चरण पूरा हुआ इटली के एकीकरण वाला। ठीक है। और सन 1862 में टागोर की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, यानी टागोर की मृत्यु हो चुकी थी सन 1862 में। गैरिबाल्डी भी राजनीतिक से अलग हो गया था, यानी गैरिबाल्डी जो थे वो राजनीति से अलग हो चुके थे, मतलब ये राजनीतिक छोड़ चुके थे, राजनीति से अलग हो चुके थे। ठीक है। कह रहा है अतः एकीकरण का नेतृत्व विक्टर एमेनुएल ने संभाला। ठीक है, यानी ये लोग छोड़ चुका था तो अंतिम में बचे कौन? विक्टर एमेनुएल। इन्होंने एकीकरण का नेतृत्व संभाला था। कह रहे सन 1866 में। कब? सन 1866 में ऑस्ट्रिया प्रासा में युद्ध हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रिया और प्रासा में कब युद्ध हुआ? तो सन 1866 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच कब युद्ध लड़ा गया था? तो 1866 में। ठीक है। कह रहे हैं सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया प्रासा से पराजित हुआ। ठीक है, इन सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया क्या हुआ? प्रासा से पराजित हुआ। एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया किससे पराजित हुआ? तो आंसर हो जाएगा प्रासा से। ठीक है, प्रासा से पराजित हुआ। कारण सेडाओ के युद्ध के बाद वेनेशिया इटली में मिला लिया गया। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव यहाँ ही बन सकता है कि सेडाओ के युद्ध के बाद वेनेशिया किसमें मिलाया गया? तो इटली में। ठीक है, यानी इटली में मिला लिया गया। सन 1870 में प्रासा ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, यानी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि सन 1870 में प्रासा ने किस पर आक्रमण किया? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो प्रासा ने फ्रांस पर आक्रमण किया कब? सन 1870 में। ठीक है। अतः पोप की सुरक्षा के लिए, ठीक है, किसकी सुरक्षा के लिए? पोप की सुरक्षा के लिए नियुक्त फ्रांसीसी सेना रोम से हटा ली गई। ठीक है, यानी पोप की सुरक्षा के लिए जो सेना नियुक्त की गई थी, ठीक है, कहाँ? रोम के पास। ठीक है, तो वहां से रोम से क्या किया गया? हटा दिया गया। ठीक है। कह रहा है इसका लाभ उठाकर विक्टर एमेनुएल ने रोम पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर दिया। ठीक है, जब सेना को हटाया गया, ठीक है, रोम से जो पोप की सुरक्षा के लिए रखा गया था, जैसे सेना हटा तो इस चीज का फायदा कौन उठाया? विक्टर एमेनुएल। यानी इस विक्टर एमेनुएल ने इस चीज का, इस सेना हटाने का लाभ उठाकर क्या किया? फायदा उठाकर, ठीक है, रोम पर इसने क्या किया? आक्रमण कर लिया। यानी रोम से जैसे सेना हटा तो उसने क्या किया कि रोम पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार भी आधिपत्य कर लिया, यानी अधिकार जमा लिया। ठीक है। कह रहा है रोम को स्वतंत्रता और संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया। ठीक है, जब इसने सत्ता को वहां हासिल कर लिया, ठीक है, और उस पर आधिपत्य जमा लिया, तो इसने क्या किया? रोम को स्वतंत्र और संयुक्त इटली का राजधानी बनाया गया। इटली को
संयुक्त हो गया था इटली सब इकट्ठा, मतलब इटली को एक बड़ा इटली में बना दिया गया था। ठीक है, तो उसको उस रोम को क्या किया गया, स्वतंत्र रोम बनाया गया, और साथ ही साथ संयुक्त इटली यानी सभी इटली को जब मिलाया गया था तो उस इटली का राजधानी बनाया गया। ठीक है, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, वैसे ही रोम को बनाया गया था किसका, इटली का राजधानी। ठीक है, और सन 1870 में इटली विश्व मानचित्र पर एक नया एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा। ठीक है, यानी सन 1870 ईस्वी में इटली विश्व मानचित्र, ठीक है, वर्ल्ड मैप पर, ठीक है, एक नया एकीकृत, ठीक है, एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा। ठीक है, राष्ट्र के रूप में उभरा। ठीक है, उस मानचित्र पे जुड़ा। ठीक है, कह रहा है इटली का एकीकरण लंबे संघर्ष के बाद हुआ। ठीक है, यानी फाइनली इटली का एकीकरण हुआ, यानी बहुत लंबे समय के बाद, बहुत मेहनत के बाद इटली का एकीकरण हो गया। ठीक है, कह रहा है इसमें मेजनी, काबूल, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादियों और विक्टर एमेनुएल की प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, कह रहे हैं कि इस इटली के एकीकरण में, ठीक है, जो मेन नायक, मतलब मेन हीरो थे, वो थे मेजनी, काबूल, ठीक है, गैरिबाल्डी और राष्ट्रवादी, मतलब उनका नाम नहीं है लेकिन राष्ट्रवादी थे, उसके साथ ही विक्टर एमेनुएल भी थे। ठीक है, इन सब का प्रमुख भूमिका, ठीक है, ये मतलब कहा जाए तो इस इटली का निर्माण करने में, ठीक है, इटली को बनाने में इन सभी का अहम भूमिका था, अहम रोल था। ठीक है, मुख्य रोल था। ठीक है, जैसे एक मूवी होता है, उस मूवी का मेन हीरो जो होता है, अहम रोल होता है, वो हीरो का होता है और खलनायक का होता है। तो ये मतलब इटली के एकीकरण का खलनायक था, लो हीरो था। ठीक, तो ये था अंतिम चरण, और यहीं पे जब अंतिम चरण यहाँ इटली का एकीकरण हो गया तो यहीं पे इसका क्लास समाप्त होता है। मतलब इस चैप्टर का, मतलब कि इस हेडिंग का, यानी इटली के एकीकरण यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, जो कि इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, जो कि नेक्स्ट हेडिंग होगा। ठीक है, और आप लोगों को उसके बारे में भी बताया जाएगा। शायद जर्मनी है, जर्मनी के बारे में पढ़ना है, जो है सामने हेडिंग आ जाएगा। अगले क्लास में देखेंगे हम लोग। पिछले क्लास में जैसे कि हम लोग देखे थे प्रथम चरण, ठीक है, द्वितीय चरण और ये अंतिम चरण। तीसरा चरण जो था अंतिम चरण था, जो कि कहाँ पे आकर खत्म हुआ, इटली के एकीकरण हो गया, उसके बाद ये खत्म हो गया। ठीक है, तो यानी इसका अंतिम चरण जर्मनी से था। ठीक है, और जर्मनी पे आकर खत्म हो गया, यहाँ तक था। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।